ऐसी क्या इमरजेंसी है बाल काटने की? हाँ, ये अप टू यू, यू लाइकिंग इट, देन आई एम ओके। शॉर्ट कहाँ से करें? सो वाइल रीडिंग अबाउट वन ऑफ द बॉडी, जैसे मैंने कहा कि 7 बॉडी होती है, उसमें से एक एस्ट्रल बॉडी होती है। तो ये डेवलप होती है हमारा इंटरेक्शन आसपास की दुनिया से कैसे हो रहा है उसके बेस पे। तो अगर आप एक पुअर कंडीशन में पैदा हुए हैं, आसपास के लोग वैसे हैं, तो आपका इंटेलेक्ट भी वैसा ही होगा। वहीं आपकी जगह पे किसी ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं जहाँ पे लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, तो आपका इंटेलेक्ट चेंज होगा। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सराउंडिंग, द पीपल अराउंड यू, आपका इंटरेक्शन किससे होता है। और यस, जैसे हम अपनी हैबिट बदल सकते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रल बॉडी आप ज़िंदगी पर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि संगत का असर बहुत हद तक पड़ता है। आप जैसी संगत में बैठोगे वैसे ही आप हो जाओगे। इसलिए कहते हैं अच्छी संगत में बैठना चाहिए। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Vlogs. सारे दादा रे गा रे गा मा, सारे दादा रे गा मा गा गा मा पा मा पा दा पा मा दा नी दा नी दा रे दा 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 नी दा नी दा पा दा पा मा गा मा गा रे दा रे दा नी दा दा। Okay, so Riyaz is done. Now there are two things I'm supposed to do today. One is, एक तो मैं जगदीश भाई से बात करता हूँ। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ गोइंग टू सूरत, ऐसे ही रैंडमली माइंड में आया क्योंकि कुछ है वहाँ पे काम सोच रहा हूँ मैं, वहाँ जाके ही समझ में आएगा कि होगा नहीं होगा। एक वो हो गया, दूसरा आज मायरा हैज़ अ क्लास, ऑफलाइन क्लास, उसको लेके जाना है। मायरा, व्हाई डू यू नीड अ हेयर कट यार? I look at my hair. सच अ लवली हेयर यू गॉट। They're so long. देखो कितनी लाइफ की ट्रेजेडी सुनो मायरा। देयर आर पीपल जो हेयर ट्रांसप्लांट और पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करा रहे हैं बिकॉज दे वांट हेयर। यू हैव सम हेयर, आपको कट कराने हैं। But appointment हो गया, कोई we भी can't खुशी take नहीं है जो उसके पास है। उनको वो चीज़ दूसरे के पास है जो उनके पास नहीं है, ऐसा उनको लगता है। I wanna cut my hair this much. अरे मैं काट देता हूँ ना कैंची से, ऐसे इधर Will I look से good in this ऐसे ऐसे much काट देता हूँ hair? ऐसे। We are going to get my haircut now, and I have a class in 5 minutes. So I will meet you all in the car. Bye. थोड़े और 5-6 बैग नहीं थे ले जाने के लिए? How? Tell me how. Look at me. हाँ, पूरे दिन कर सकता हूँ, तू बात करी तो। Oh my God, so romantic. Hello, it's Myra's Anayata class, and I had to go. ये पहली ऑफलाइन क्लास है उसकी आफ्टर लॉकडाउन। It's almost 2 years now. अभी तक ऑनलाइन क्लास हो रही थी। Okay. It's not your place. Go, listen to me. Are you listening? She doesn't care who is talking what. She's sleeping. So suddenly मायरा को हेयर कट कराना था, बट उसको आज ही क्यों हेयर कट कराना है? No idea. Imagine, she was so desperate कि वो अपनी स्कूल गाड़ी से करने के लिए रेडी है, बट उसको जाना है। Appointment what time? ऐसी क्या इमरजेंसी है बाल काटने की? कपड़े भी चेंज नहीं किए स्कूल के। You know na which haircut you want? I'll show you the length, then you see, okay? Yeah. अगर उसको अच्छे लग रहे हैं, बाल तो अच्छे लग रहे हैं, बाल अच्छे हैं, उसको अच्छे नहीं लगे तो भले कितने के इसके बाल खराब। तो फाइनली मायरा के बाल कट गए। एक हफ्ते से पीछे पड़ी हुई थी बाल कटाने। सो नाउ शी इज़ अ क्लास, शी विल गो टू विपुल्स हाउस, वहाँ पे समीर को भी मिल लेते हैं और उसके बाद विल गो टू मायराज क्लास। बाल काटा? हाँ? ना ताई नाव महिना वहाँ पर मला मीटिंग होय
ના મારું બાઉ બાઉ टाइम નથી કઈ મીટિંગ આખો ટાઈમ મીટિંગ થોડી હોય નહીં બાઉ બાઉ હા તો તું ફોન પર કરકે ઓકે कभी कभी अजीब लगता है। एक टाइम था जब मैं यहाँ पे आता था तो डैडी देखते बोलते थे, अरे तुम्हारा माइक किधर है, बिना स्पीकर के यू आर नॉट अलाउड इन दिस हाउस। अभी कोई नहीं ऐसा बोलने वाला। बाय द वे समीर थोड़ा सा इरिटेटेड है 2 दिन से, और जब भी वो इरिटेट होता है तो मीना को वीडियो कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मीटिंग करनी है। मीन्स वी नीड टू टॉक। अभी उसके जो भी इश्यूज़ होंगे वो फिर वो उस मीटिंग में वो भड़कता भी है, वो बोलता भी है, डांट भी देता है, तो उसके अंदर के इमोशंस बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं वो मीटिंग कब होती है। हाई वोल्टेज मीटिंग होगी वो जब भी होगी, बिकॉज समीर इज़ गोइंग टू ब्लास्ट दिस टाइम। आई कैन सी ऑन हिज फेस। क्या हो रहा है? ज़्यादा चक्कर नहीं मम्मी? ज़्यादा चक्कर नहीं है? તારું સાકર વગર નીચે અલગ કરી नहीं चक्कर चाहिए, आधी चम्मच ही चाहिए लेकिन। જો આટલી નાખી દઉં हाँ हाँ। ऐसी कौन सी पिक्चर है जो आप और आरव સૂર્યવંશી કેવી છે પિક્ચર બહુ ખરાબ છે? તો ખબર ના ખબર નહીં મને, તો મને નથી લાગતું બહુ સરસ છે। તો ખબર નહીં અમારા ગ્રુપમાં બતાવવાના છે આ ગ્રુપમાં છે ને તો જવાનું, ખાવાનું, આવવાનું। ખાવાનું નથી રાખતો હા. એ પેલો ખાલી પ્રોગ્રામ જ બધા ખાવાનું નહીં આપે मम्मी को पिक्चर के लिए लेके जा रहा है उनका ग्रुप, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, और बिना खाने की पिक्चर का कोई मज़ा ही नहीं है। तो आपको बोलने का ना, खाना रखो भले पिक्चर मत रखो। મને દાખલ કરી શકે નહીં અંદર કાર્ડ બી નથી મળતો મને પપ્પાના કાર્ડ બી કિધર રખા है हमारे એ કઈ રહી જાય તો ઉપર પૂછવા ના જવાય मम्मी ऐसे बोल रही है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मेरी चाबी एक में नहीं मिल रही है तो हम किसी तरीके से पप्पा से ऊपर जाके पूछ सकते हैं। मैंने कहा मम्मी उधर तो 1 वे ट्रैफिक है, उधर गाड़ी जाती वापस नहीं आती। अब सच्चाई तो यही है ना, नहीं मिलेगी अब चाबी, सॉरी। बीच में टेफन आया तो उतर पड़ा है चितालिया स्टेशन मिला तो उतर गया, चाय पीने के लिए उतरते ना कैसा बीच में। कभी भी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो चाय पीने के लिए वो ट्रेन रुकती तो उतरते ना, ऐसे ही मैं इधर चितालिया स्टेशन पे उतरा था चाय पीने के लिए। मेरे को एक सपना भी आया क्या? कि हम लोग बाहरगाम जा रहे थे हाँ। मैं और पप्पा और हमारे ग्रुप में तो मैं कभी पप्पा को नीचे नहीं उतरने देती हूँ। ट्रेन से तो स्टेशन आया ना तो मैं बोली कि चल मैं चाय लेके आती हूँ, ऐसा करके मैं उतरी और सच्ची में ट्रेन गई तो मेरे हाथ में चाय था और मैं ऐसे चलती थी गाड़ी पे। चलो जय श्री कृष्णा। कमाल रह गई बोल। मैंने सोचा था कि मैं मायरा को क्लास के लिए ड्रॉप करूंगा, देन आई हैव 1 फुल आवर टू सिट, बिकॉज लैपटॉप में कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि आज 1 घंटे में कम से कम 20-25 पेज पढ़ूंगा, लेकिन सडनली भी कुछ काम आ गया तो मायरा को मैं ड्रॉप करूंगा और वहाँ से किसी क्लाइंट के पास जाना है टू हैंड ओवर समथिंग। ओके, सो ड्रॉप मायरा इन अ क्लास, नाउ गोइंग टू मीट अ क्लाइंट, एंड उसके बाद मायरा को पिकअप करेंगे और सीधा घर। ये है जुहू तारा रोड, बॉम्बे की टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट रोड एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न। यहीं पे सी प्रिंसेस होटल है जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, तो वो इसी रोड पे है। किशोर कुमार का बंगलो इसी रोड पे है। दिस इज़ मानिक जी कूपर स्कूल। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हैं। अभी तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। तो मानिक जी कपूर स्कूल की मैं बात कर रहा था। उस स्कूल से न सिर्फ रानी मुखर्जी और फरहान अख्तर मानिक जी कपूर से पढ़े हैं, 2 और दिग्गज वहाँ से पढ़े हैं। एक है मेरी वाइफ मैगी और मेरा साला विपुल चितालिया। इनफैक्ट दिव्या भारती, शी वॉज फ्रॉम मानिक जी कपूर, माई ऑल टाइम फेवरेट। अब तो पता नहीं, लेकिन एक टाइम पे मैंने सुना है कि मानिक जी कपूर के स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा भाव दिया जाता था। अच्छा नाम था मानिक जी कूपर स्कूल का। Few moments later. उस काम के लिए गया था, वो काम हो गया है। अभी मुझे मिलेंगे एग्जैक्टली आधा घंटा टू रीड फ्यू पेजेस ऑफ माय बुक। ये जो आगे आपको दिख रहा है राइट में, ये गौरी खान का बुटीक है। काफ़ी
काफ़ी बड़ा है। चलो मायरा आ गई है और अब हम जाते हैं घर की तरफ। अगर किसी को तारा एक सीरियल आता था जी टीवी पर, वो याद हो तो उसकी शूटिंग इस बिल्डिंग में हुआ करती थी और तब से लेकर आज तक ये डिस्प्यूटेड बिल्डिंग है। ना इसमें कुछ बना है ना इसका कुछ हुआ है, खंडर हो गई है। लेकिन once upon a time this building was super busy with daily soap called Tara on ZTV। तो ट्रैफिक को चीरते हुए, सिग्नल को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए अपने घर। पहले ऐसे ही कर, हाँ चलेगा, शुरू में ऐसे ही करते हैं। बिगनिंग में यही होता है। आपको दिखाएगी सुशीला इंदुवर के कैसे कैच करते हैं। क्या कर रहे हो? इधर ये बॉल ना, हाँ, इसको इधर ही कैच करना है। देख ऐसे ऐसे दो कर ठीक है। ऐसा ऐसा ही। पर हाथ से अभी बॉल छोड़ दी, हवा में होनी चाहिए बॉल। उधर से छोड़। और सुशी को लगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, इसलिए वो दूसरी नई बॉल लेके आई है। अल्लाह क्या कर रही है उसके अलावा कोई नहीं जानता है। हाथ नहीं। हाँ चलेगा, ये भी चलेगा। अब थोड़ा सा जो करने के लिए कर रहे हैं वो भी करेंगे। तो हमारे घर की जॉनी लीवर अगर कोई है तो वो सुशीला इंदुवर ही है। बहुत टाइम पास कराती है, बहुत। मतलब मेरे साथ तो उसका नोक-झोंक चलता ही रहता है। आधी कॉमेडी हम मेरे ब्लॉग में अगर कहीं से आएगी तो वो सुशीला की वजह से ही आएगी, क्योंकि मुझे मौके देती रहती है कि मैं उसकी टांग खींचूँ। वर्कआउट पूरा हो गया और आई थिंक एक तरीके से देखा है तो दिन भी पूरा हो गया। अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं ब्लॉगिंग का तो मैं वो सब कर पा रहा हूं जो शायद कभी अभी आप छोड़ देते हो, सोचिए कि अरे यार कल कर लेंगे, आज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिकॉज आई एम आंसरेबल, अननोइंगली आंसरेबल टू यू ऑल, वो मैं सब कर लेता हूँ, चाहे वो रियाज हो, चाहे वो वर्कआउट हो, और सारे पॉजिटिव हैं। सबसे फ़ायदा किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे ज़रूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। I'll see you tomorrow in my next vlog. Till then, take care, God bless, love you all, and keep supporting. Bye bye.